कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, मैंने तो राक्षस को मारा है। बोले नहीं, आपने गौ के रूप में था, गौ हत्या लगी है तो आपको स्नान करना पड़ेगा। इसे जो भी आप पे जीव जंतु जो भी मर जाता है गलती से, आप यहाँ पे आके स्नान करने से सबकी वो मुक्ति करती है। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं श्रीधाम गोवर्धन, जहां पे हम आपको एक ऐसे दर्शन कराएंगे, ऐसे कुंड के दर्शन कराएंगे जिसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आइए आपको उस स्थान पे लेके चलते हैं, दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ जानेंगे उस स्थान का महत्व क्या है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठाया था, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज पर्वत को उठा रहे हैं और सभी ग्वाल वाल उनके नीचे उनका साथ दे रहे हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं आज श्री मानसी गंगा के। भक्तों, ये जो मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है, इसी के रास्ते पे श्री मानसी गंगा के दर्शन हम आपको करवाएंगे और हम आपको मानसी गंगा के आज दर्शन करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मानसिक रूप से इसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होगा। भक्तों, आज हम आपको दर्शन कराते हैं श्री मानसी गंगा के और जानेंगे मानसी गंगा का क्या महत्व है, क्या महात्म है और इसमें स्नान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप दर्शन कीजिए सबसे पहले श्रीधाम गोवर्धन से मानसी गंगा के। भक्तों, हम पहुंच गए मानसी गंगा पर। आपको श्री गिरिराज धड़ के भी दर्शन करवाएंगे और साथ ही साथ मानसी गंगा का क्या महत्व है और महात्म क्या है वो भी आज जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के आएँ तो मानसी गंगा पर स्नान जरूर करें, क्योंकि मानसी गंगा पर स्नान करने के बाद ही आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। और आप दर्शन कर रहे हैं कितना सुंदर श्री गिरिराज महाराज मंदिर मानसी गंगा से। आपको गिरिराज धड़ के भी दर्शन कराएंगे और ये आप पहले मानसी गंगा के दर्शन कीजिए। मानसिक रूप से आप घर बैठे भी मानसी गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के बाद यहाँ पे आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा है। और आइए आपको अब श्री गिरिराज धड़ के दर्शन करवाते हैं मानसी गंगा से। श्री गिरिराज धड़ पर दूध चढ़ाने का एक विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। और आज जो कथा है मानसी गंगा की, वो भी हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से कि मानसी गंगा के रूप में किस तरह से यहाँ पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कौन सी लीला की थी। मानसी गंगा पे हैं और पंडित जी हमारे साथ हैं। जय श्री राधे पंडित जी। जय श्री राधे। मैं गोवर्धन से पंडित जी अपना परिचय आप हमारे दर्शकों तक आप जरूर दो। मैं गोवर्धन मानसी गंगा से बोल रहा हूँ, यहाँ का ब्राह्मण 10 विषय से। ये मानसी गंगा गोवर्धन गिरिराज जी हैं जी। ये मानसी गंगा कृष्ण भगवान ने मन से प्रकट की है। गाय के रूप में राक्षस आया था, उसका वध किया था, तो ग्वाल वाल बोले कि आपको गौ हत्या लगी है। तो कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, मैंने तो राक्षस को मारा है। बोले नहीं, आपने गौ के रूप में था, गौ हत्या लगी है तो आपको स्नान करना पड़ेगा। अच्छा। तो उन्होंने गंगा जी और यमुना जी में तो स्नान कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक रानी एक पटरानी थी। तो उन्होंने पर बांसुरी से खोदा है, मन से प्रकट किया है। ये मानसी गंगा मनोकामना पूर्ण करने वाली, इसमें दूध की धारा बहती है। कब निकल जाए, कहाँ निकल जाए, कब पता नहीं। इसमें दूध की धारा देने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली मानसी गंगा है। ये गोवर्धन गिरिराज जी हैं, जो गोबर का बना के जो पूजते हैं ना दीपावली के दूसरे दिन, वही असली गोवर्धन गिरिराज जी।
महाराज बाबा की जय, मानसी गंगा की महाराज जय। जी यहाँ मानसी गंगा में नहावे तो क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? मानसी गंगा में जो भी नहाएगा सारे पाप दुख दूर सब दूर हो जाएंगे। अच्छा, मानसी गंगा में स्नान करके कुंड कुंड चिन्नामृत लेके गोवर्धन गिरवर की परिक्रमा दे के अपना जीवन सफल कर। भक्तों दर्शन कीजिए मानसी गंगा के श्रीधाम गोवर्धन से। गंगा जी का ही रूप है मानसी गंगा श्रीधाम ब्रज में। और हमारे साथ यहाँ पंडित जी हैं। तो राधे राधे पंडित जी। जय जय राजी की। प्रभु मानसी गंगा का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है? मानसी गंगा की जब भस्मासुर नाम का राक्षस था जो कंस के द्वारा मायावी रूप रख सकता था, जो बैल के रूप में, हमारे धर्म में बोला जाता है बैल और गाय को मारना निषेध, मतलब एक भगवान के प्रतीत हो जाता है। जो हमारी 36 कोट देवी देवता जो होते हैं वो उनमें गाय में रहते हैं, जिससे हम ना उसमें हम भगवान को मार रहे हैं, हम यूँ समझ रहे हैं हम अपने आप को। तो उससे कृष्ण जब उसको भेजा गया यहाँ पे वृंदावन की तरफ, जब कृष्ण भगवान गाय चराने जाते थे तो वो उन्हीं में मिल गया गायों में। अच्छा, जब भगवान जो है अपनी दृष्टि से उसको देख पाई कि जो वो राक्षस है वो उनको दिख रहा है, लेकिन जो ग्वाल वाल हैं उनको नहीं दिख रहा, वो उनको बैल के रूप में दिख रहा है। फिर उसके बाद में भगवान ने कही अब मैं इसको ऐसे मारूंगा तो सभी वो मारेंगे, वो करेंगे। तो उन्होंने कहा खेलते हैं। जब उन्होंने खेलने में दुबकादाई जो बोलते हैं हमारे यहाँ, ऐसे पेड़ों के पीछे जाके दबक गए वो। तो वो जब दबके तो इतने में उनको मार दिया। तो उनमें से एक ग्वाल ने देख लिया मारते हुए। जब देख लिया तो उसके बाद में तो फिर सभी वो कहने लगे आपने बैल को मार दिया। उसके बाद में सब नंद बाबा के पास में गए। नंद बाबा के पास में गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया पूरा अपना। जब गांव इकट्ठा हुआ उसके बाद में नंद बाबा बोले, सारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सब बोले थे भाई ये तो वो है, आपको गंगा जी जाना पड़ेगा नहाने, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। भगवान बोले नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात का विश्वास यूँ करते थे सबरे ब्रजवासी, क्योंकि उनने गोवर्धन पर्वत उठा रखा था और कई अनेक लीला कर रखी थी। तो उसके बाद में उनको वो यकीन मान्यता था। तो उसके बाद में उन्होंने कही यमुना जी, फिर मैंने कही मैं यमुना जी कहाँ जाऊँगा, मैं छोटा सा 7 वर्ष का। फिर उन्होंने कही मैं अपनी बांसुरी से खोद दूँ। तो मैंने कही जब ये इतने कर सका था बांसुरी से खोद में कौन था वो। तो मैंने पहली बार जब लगी जब बांसुरी से उन्होंने खोदा, जब उन्होंने हाथ जोड़ के यमुना जी, सरस्वती, बल्ले की जितनी भी रिवर हैं सभी बुला ली हाथ जोड़ के। जब ही उसी दिन भगवान ने इसमें गोता लगाया। उस दिन से भगवान ने वरदान दिया, जैसे किसी पे जब आप परिक्रमा दे के आते हो साता कोस की, तो उसमें देखो चैंटियाँ वगैरह कोई भी छोटे छोटे वो हैं वो मर जाते हैं हमारे पैरों से, तो आप कैसे उनको पूर्ण करोगे मरे हुए का आपका। तो मानसी गंगा में नहाने के बाद में आप जो भी गलती से मर जाते हैं आपके हाथों से, तो आपकी मुक्ति, उनकी जो मुक्ति है वो मुक्ति मिल जाती है उनको, आपको क्षमा याचना मिल जाती है इससे, मानसी गंगा में नहाने से। और जैसे किसी की बीमारी है शरीर में, शरीर त्वचा से संबंधित, तो वो नहाने से बीमारी दूर होती हैं। अच्छा, जब ही ये सामने है चकलेश्वर महादेव। अच्छा, चकलेश्वर महादेव जब श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की कन्या उम्र यहाँ पे जब गिरिराज जी उठा रखे थे, तो वो बरसात हुई थी। आपने सुना, आपने कभी पढ़ा होगा भागवत जी में कि ब्रिज से बाहर कभी पानी बाहर नहीं गया। इतनी बरसात हुई थी, इतनी बरसात कोई जवाब नहीं है, तो ब्रिज से बाहर नहीं गया वो। जब समुद्र मंथन हुआ था, भोले बाबा ने विष पिया था,
समुद्र मंथन में फिर भगवान ने कही मेरे को पानी की आवश्यकता है, फिर इसके बाद में पानी चाहिए भगवान को, भोले बाबा को। तो विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं आपको समय आने पे प्राप्त कराऊंगा। उसके बाद में जब आया समय, जब गोवर्धन पर्वत उठाए हमारे गिरिराज जी, उनको उठाया गया तो बरसात हुई। तो चकलेश्वर, जब भोले बाबा ने अपना रूप रख के चकलेश्वर महादेव का, तो उन्होंने जितना भी पानी है सभी पी लिया। और जभी से यहाँ 5 महादेव हैं पूरे ब्रज में। चकलेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, नंदगाम में नंदेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव और कामा में कामेश्वर महादेव। ऐसे ये हरदेव जी है, सामने वाला जो ये मंदिर है ये हरदेव जी है। रेड कलर का जो पत्थर दिख रहा है आपको, ये गिरिराज जी की बीचों बीच वो है नाभि। यहाँ से जब आप देखोगे ऊपर की तरफ से तो पूरे 7 कोस के गिरिराज जी दिखेंगे आपको। ये मुगल जब आए थे, ये 7 मंजिल थी, ये मुगलों ने तोड़वा दिया इसको। तो ये नेक्स्ट थी, उसकी काफ़ी ऊंची थी ये आप समझो उसको कम से कम नहीं तो काफ़ी फुट ऊपर समझो उसको। जभी से ये, और उसी के नीचे मनसा देवी मंदिर, ये जो सामने देख रहे हो ये है मनसा देवी मंदिर। या ये आपने राजस्थान में सुना होगा मनसा देवी मंदिर का नाम। जब मुगल आए थे उन्होंने मूर्ति खंडित करी थी, तो एक जो ब्राह्मण हैं माँ के, जो उनको बचा के लेके आए थे। आज भी मनसा देवी की मूर्ति यही है, वो असली जो है। अच्छा, उस समय की मनसा देवी की। तो मानसी गंगा में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। सब पापों से, और जो आप गलती से जो भी आप पे जीव जंतु जो भी मर जाता है गलती से, आप यहाँ पे आके स्नान करने से सबकी वो मुक्ति मिलती है। जय गिरिराज। जय गिरिराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। चलिए अपने आप में भेंट कर लीजिए। गोवर्धन महाराज पूर्ण करें सबका। तो भक्तों, आज आपने दर्शन किए मानसी गंगा से, और पंडित जी ने कितना सुंदर वर्णन हमें बताया कि यहाँ पे आने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ऐसे स्थान पर आप दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम गोवर्धन से आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।